नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल किशोर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष के कुछ सूत्रों के बारे में। और आज जो मैंने पहला सूत्र लिया है वो है आत्मकारक ग्रह का संबंध जब किसी एक खास भाव से हो जाता है तो जातक विशेष ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा नाम या दाम कमा पाता है। इंटरेस्टिंगली ये अपना एक शोध था मेरा जो मैंने विभिन्न ग्रुप्स में भेजा और फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन के मंच से भी मैंने लाइव बताया था। तो कुछ दर्शक जो हमारे रेगुलर है उनका ये कहना था कि सर इस पे एक पोस्ट बताइए ताकि हम इसको ज्योतिष के एंगल से समझ सकें। तो आज मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ कुंडलियों को बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि एग्जाम्पल के रूप में हम कुंडली आज नहीं लेंगे, अगर अगली बार आवश्यकता पड़ी तो मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ ज्योतिषियों की कुंडलियों का अध्ययन किया हमने, लगभग 200 ज्योतिषियों की कुंडली का अध्ययन किया और उसमें कुछ एक सूत्र बड़ा सामान्य मिला। वो ये था कि जब भी आत्मकारक ग्रह का किसी भी प्रकार से आठवें भाव या अष्टमेश से संबंध बन जाता है तो जातक विशेष महान ज्योतिषी बनता है। या ये कह सकते हैं कि आत्मकारक ग्रह का आठवें भाव में या अष्टमेश से संबंध महान ज्योतिषी जातक विशेष को बना देता है। अब क्योंकि हम यहाँ आत्मकारक ग्रह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आत्मकारक ग्रह बेसिकली जो है वो ग्रह होता है जो डिग्री वाइज 30 अंशों से सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में होता है। और यहाँ दीजिएगा, हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश का है, यानी कि 30 अंश से ज्यादा अंश उसको मिले हैं, यानी 28, 29, 30 या जो सबसे ज्यादा अंशों का ग्रह है वो आत्मकारक ग्रह कहलाएगा। और उस ग्रह का, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, उस ग्रह का संबंध यदि अष्टम भाव या अष्टमेश से हो तो आपको ज्योतिष से संबंधित रुझाव मिलेंगे, यानी आप ज्योतिष सीखना चाहेंगे या आप ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार होंगे और महान ज्योतिषी भी आप बन सकते हैं, यानी आपका विश्वविख्यात नाम भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो मैंने कुछ अध्ययन किया तो जब ये पाया तो इसको मैंने सोचा कि आज आपको पोस्ट के रूप में आपको इसकी जानकारी दे दूं। तो बहुत सारी कुंडलियां देखेंगी और लगभग अच्छे से अच्छे जो ज्योतिषी थे उनका आत्मकारक ग्रह का संबंध जो है वो आठवें भाव से या अष्टमी से कहीं ना कहीं बना हुआ था। तो कुछ उदाहरण मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो हमने उदाहरण लिया है वो बीवी रमन जी का है। बीवी रमन जी की पत्रिका में भी अगर हम देखते हैं तो उनकी जो लगन पत्रिका है कुंभ लगन की है और चंद्रमा आत्मकारक होकर मंगल के नक्षत्र में है जो अष्टमेश बुध के साथ सप्तम भाव यानी कि सिंह राशि में स्थित है। तो एक बार फिर से सुनिएगा कि बीवी रमन जी की कुंभ लगन की पत्रिका है जिसमें चंद्रमा आत्मकारक होकर मंगल के नक्षत्र में है जो अष्टमेश बुध के साथ सप्तम भाव सिंह राशि में स्थित है। ऐसे आगे चले दोस्तों तो हम देखते हैं कि श्री जगन्नाथ भसीन जी, जिन्होंने ज्योतिष में बहुत अच्छा काम किया, उनकी कर्क लगन की पत्रिका में गुरु आत्मकारक होकर लगन में है जिसकी अष्टमेश शनि पर दृष्टि है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर आत्मकारक का अष्टम या अष्टमी से संबंध आ गया। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, शंकर हेगड़े जी हैं जो कि कर्नाटक के बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे हैं, विश्वविख्यात ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छा ज्योतिष में कार्य कर रहे हैं। उनकी पत्रिका में आत्मकारक मंगल लग्नेश व अष्टमेश भी है तथा उच्च का होकर राहु के संग दसम भाव में बैठा हुआ है। अब आगे चले, श्री हरदेव शर्मा जी जो कि बहुत अच्छे विश्वविख्यात ज्योतिषी रहे हैं और भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय उनको हमेशा याद रखा जाता है, तो उनका आत्मकारक चंद्रमा दूसरे भाव से अष्टम भाव को देख रहा है। श्री दामोदर भट्ट जी की अगर हम बात करें तो उनकी कर्क लगन की पत्रिका में आत्मकारक सूर्य मंगल के नक्षत्र में है तथा मंगल अष्टम भाव को देख रहा है। और अब बात करते हैं ज्योतिष के पुरोधा स्वयं मेरे गुरुदेव जो कि के.एन. राव जी हैं। उनकी पत्रिका तुला लगन की है, आप सब जानते हैं। उनका सूर्य आत्मकारक द्वादश भाव में है, लग्नेश अष्टमेश शुक्र लगन में ही है। दोनों सूर्य और शुक्र एक ही ग्रह मंगल के नक्षत्र में है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक देखने में आया कि के.एन. राव जी की तुला लगन की पत्रिका में सूर्य आत्मकारक द्वादश भाव में है, लग्नेश अष्टमेश शुक्र लगन में है। दोनों सूर्य और शुक्र एक ही ग्रह मंगल के नक्षत्र में है। अब आगे चले, अगर हम देखें तो श्री निरंजन भट्ट जी जो उदयपुर के बहुत अच्छे ज्योतिषी जानकार थे और उनकी मिथुन लगन की पत्रिका में शुक्र आत्मकारक है जिस पर अष्टमेश शनि की दृष्टि लगी हुई है। पीवीआर जिनका जगन्नाथ हो रहा एक सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर में इनकी विश्वविख्यात गिनती है, यूएसए में रहते हैं। उनकी कन्या लगन की पत्रिका में आत्मकारक मंगल आठवें भाव में है। श्री संतानम जी की पत्रिका की बात करें तो उनकी वृश्चिक लगन की पत्रिका में आत्मकारक शुक्र अष्टमेश बुध के साथ है। अब बात करेंगे विश्वविख्यात ज्योतिषी जो कि श्री संजय रथ जी हैं। उनकी पत्रिका मीन लगन की है, उनका आत्मकारक शनि 11वें भाव से अष्टमेश शुक्र को देख रहा है। और इंटरेस्टिंगली अगर देखेंगे तो वहां से जो है स्पष्ट प्रभाव अष्टमेश का देखने में आ जाता है। एक और बात है कि वो
अष्टम भाव को भी देखिएगा, आत्मकारक शनि 11वें भाव से, तो ये भी एक देखने में आया। सुनील जॉन, जो कि आप सब जानते हैं, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी मैगजीन चलाते हैं और बहुत विश्वविख्यात हस्ती हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं और उन्होंने किया हुआ है। उनकी पत्रिका मिथुन लग्न की है। उनका आत्मकारक सूर्य 11वें भाव में मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगल के नक्षत्र में अष्टमेश शनि बनते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जो कि हमारा अंतिम उदाहरण होगा। वैमूरी शास्त्री जी, जो कि के.एन. राव साहब से भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश के ज्योतिषी रहे और इन्होंने बहुत बढ़िया जैमिनी ज्योतिष में काम किया, जिसको मैं स्वयं भी बहुत अच्छी तरह देखना पसंद करता हूं। उनकी पत्रिका मिथुन लग्न की है। उनकी पत्रिका में शुक्र आत्मकारक बुध के साथ में है और जिसका नक्षत्र में अष्टमेश शनि बनते हैं, यानी दोनों के नक्षत्र स्वामी जो हैं वो शनि बनते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमने ये करीब करीब आपको 12 कुंडलियों के उदाहरण बताए हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे तो मैं इनको विद एग्जांपल्स कुंडली के साथ भी बता दूंगा। इसके अलावा भी मैंने लगभग जैसे बताया 200 कुंडलियों का अध्ययन मैंने किया और उसमें पाया गया कि एक ऐसा नहीं है कि इसके अलावा लोग ज्योतिषी नहीं बनेंगे, ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैमिनी ज्योतिष ये एक बहुत अकाट्य सूत्र देखने में आया कि जब भी आत्मकारक ग्रह, जो कि डिग्री वाइज सबसे ज्यादा ग्रह होता है, वो अष्टम भाव या अष्टमेश से संबंध बनाता है, तो जातक विशेष को ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सफलता मिलती है। या ज्योतिष में उसका रुझान होता है, या ज्योतिष वो सीख रहा होता है, या वो भान ज्योतिषी होता है। तो 12 उदाहरण मैंने आपको इसमें से दिए हैं और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको कुंडली के द्वारा भी समझा दूंगा। परंतु आज मैंने आपको एक छोटा सा एक टिप बताने का प्रयास किया, जो कि हमने आत्मकारक ग्रह का अष्टम भाव या अष्टमेश से संबंध होने पर जातक विशेष को ज्योतिष में बहुत अच्छा पाया है। एक और सूत्र जाते जाते बताना पसंद करूंगा, जो कि जैमिनी ज्योतिष का ही है और जैमिनी ज्योतिष का एक सूत्र जो बहुत कॉमनली देखा गया है या लगता है, आत्मकारक ग्रह यानी जैसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट जो हम बता रहे हैं, उससे 10वें भाव में अगर आपका ग्रह उच्च का है या स्वग्रही है तो जबरदस्त सफलता आपको जीवन में मिलती है। ऐसा मैंने कई उदाहरणों में देखा है और अभी कुछ और उदाहरण मैं देख रहा हूं। निकट भविष्य में उस पर भी पोस्ट बनाऊंगा। प्रयास रहेगा कि आपको एग्जाम्पल समेत दिखाया जाए और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सीधी सरल शब्दों में ज्योतिष को समझा जाए। ज्यादा गूढ़ विशेषताएं, ज्यादा बातें करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमें ज्योतिष को उस रूप में देखना है जिस रूप में वो हमारे काम आता है। इसके अलावा भी अन्य ज्योतिष के और सूर और सिद्धांत मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।